वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक आपके पर्सन की राइट नाउ करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, देखते हैं कि आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त। आप लोग का सेपरेशन हो सकता है या लेस टू कांटेक्ट हो सकता है, लेस कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त के लिए आपके लिए क्या है। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दिया करें। न्यू रीडिंग्स, न्यू अपडेट आप तक टाइम तक पहुंच जाएगी। जैसे ही रीडिंग अपलोड होगी ये रीडिंग आप तक पहुंच जाएगी अगर आप लोग बेल आइकन को क्लिक करेंगे। ठीक है, और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं, पिका कार्ड रीडिंग्स होती हैं, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है शॉर्ट रीडिंग्स देखने में तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की क्या करंट एनर्जी है। ये पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज चल रही हैं, क्या माइंड में है। आपके पार्टनर राइट नाउ किस एनर्जी में है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर क्या है, आपको लेकर क्या है। लेट्स सी, इमेजिन करें अपने पर्सन को, थिंक अबाउट योर पार्टनर ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर सकूं। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, अपने पर्सन को इमेजिन करें, आपके पर्सन की करंट एनर्जी राइट नाउ, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आती हैं ये आपसे कनेक्ट कर सकती हैं, रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, इन देयर माइंड, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, और डिस्टर्ब है ये इंसान। ठीक है, इमोशनली डिस्टेंस, हीलिंग, इस पर्सन को हीलिंग की नीड है, इस पर्सन को इमोशनल हीलिंग की नीड है। ठीक है, आपके जो पर्सन है इमोशनली हील होना चाहते हैं, इमोशनली पीस चाहते हैं, इमोशनल अनहैप्पी है ये पर्सन, हैप्पीनेस चाहता है, इमोशनली सुकून, पीस, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है या अपनी फैमिली के साथ कहीं मतलब के छुट्टियों पे कहीं जाना या तो कुछ इस पर्सन का प्लान बन रहा हो सकता है। लेकिन ये पर्सन इमोशनल हैप्पीनेस चाहता है, इसका ड्रीम अपनी अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस है। शायद इसने आपको कभी शो नहीं करा, आपसे कभी इस तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ इमोशनली ये पर्सन बहुत अपसेट और डाउन है। ठीक है, राइट नाउ ये पर्सन किसी तरीके के स्ट्रेस में है। फैमिली, फैमिली इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फैमिली इसके लिए इम्पोर्टेंट है, फाइनेंसिस इसके लिए इम्पोर्टेंट है, फैमिली की हैप्पीनेस इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इस वक्त राइट नाउ आपसे डिसकनेक्ट भी है तो अपने फैमिली रीजंस की वजह से है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फैमिली की वजह से। ठीक है, यहाँ पर लेकिन ये पर्सन अपनी फैमिली बनाना चाहता है। ठीक है, अब इसको ये चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है कि मुझे अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में अपनी फैमिली बनानी चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूज है आपके पर्सन की लाइफ में, ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, आपके पर्सन चॉइसेस में घिरे हुए हैं। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, ये पर्सन आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है इस वक्त। ठीक है, क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत कुछ है, आप इसकी प्रायोरिटी पे नहीं है, आप इसकी एक फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। इसकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, फैमिली है, काम है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और अपनी कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी लाइफ गोल्स है, तो बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। और ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट है आपसे, इमोशनली डिस्टेंस मुझे आप दोनों के बीच दिख रहा है, वो बॉन्डिंग शेयर नहीं कर रहे, वो केमिस्ट्री नहीं बन पा रही। अगर आप लोग बातचीत भी कर रहे हैं तो वो वाली क्लोजनेस, वो वाला एक चार्म, वो केमिस्ट्री नहीं बन पा रही, क्योंकि आपके पर्सन अवेलेबल ही नहीं है। कोल्ड हुआ हुआ है ये इंसान, ब्लंट हुआ हुआ है। अगर आपके साथ कांटेक्ट में भी है तो बातचीत बहुत ज्यादा नहीं है, एक मतलब कि लेस कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो रही है, हो रही है, नहीं हो रही, नहीं हो रही। ठीक है, मतलब कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट, कोल्ड ब्लंट एनर्जी है, टू द पॉइंट बात करने वाली एनर्जी है। रियलिटी, एक क्लैरिटी, रियलिटी क्लैरिटी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये अपने अपने इनर सेल्फ से भी ट्रांसपेरेंसी चाहता है। ठीक है, अभी चीजों से डिस्कनेक्ट है, ये जानना चाहता है इसको क्या चाहिए। ठीक है, और रही बात फैमिली की, ये फैमिली के साथ चलकर ही डिसीजन मेकिंग है, फैमिली के साथ चलकर ही आगे बढ़ सकता है, फैमिली को साथ लेकर चलना चाहता है। आपके पर्सन के माइंड में मैरिज चल रही है, सेलिब्रेशन चल रही है, कमिटमेंट चल रही है। ठीक है, स्टेबिलिटी चल रही है। आपके पार्टनर मैरिज के हवाले से बहुत ज्यादा इस वक्त सीरियस है, कमिटमेंट फोबिक था ये इंसान, लेकिन मैरिज के हवाले से बहुत ज्यादा सोच रहा है। ठीक है, हाइड कर रहा है, ये चीज आपसे छुपा रहा है, लेकिन मैरिज कमिटमेंट बहुत ज्यादा इस पर्सन के माइंड में चल रही है इस वक्त। ठीक है, ये पर्सन किसी तरीके की रिस्क टेकिंग, न्यू बिगनिंग, ये पर्सन एक न्यू स्टेप लेने वाला है। जहां पर खुद को ब्लॉक फील कर रहा था, उस चीज के लिए एक न्यू स्टेप, न्यू बिगनिंग करने के लिए
कोई एक मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेप आपके पर्सन लेने वाले हैं अपनी लाइफ में। ओके, आपके पर्सन इस वक्त मैरिज को लेकर काफी सीरियस हैं, अपने फैमिली मैटर्स को लेकर काफी सीरियस हुए हुए हैं। ये पर्सन किसी सॉल्यूशन की तरफ आने वाला है। अगर फैमिली यहाँ पर बाद मैरिज के लिए चॉइसेस दिखा रही है तो ये पर्सन अब क्लियर कर डिसाइड करने वाला है कि इसको करना क्या है, चाहिए क्या है, और आपसे ये चीज हाइड कर रहा है। इसके घर में इसकी फैमिली मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा गॉसिप्स या डिस्कशन चल रही है, ठीक है। आपके पार्टनर की मैरिज, आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन, लेट्स सी यहाँ पे ये क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। यहाँ पे एट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। ओके, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। शायद इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया था। ये पर्सन इस वक्त उस रिश्ते को छोड़कर गया है। यहाँ पे बहुत या तो आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ चुका था। आपके पार्टनर अपनी लाइफ के डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। आपके पर्सन फैमिली इन्वॉल्वमेंट है आपके पार्टनर की लाइफ में, डोमिनेटिंग है। और ये चीज आपको शो नहीं करता, ये चीज आपको क्लियर कट बताता नहीं है इसके ऊपर क्या चीज बर्डन है, क्या चीज स्ट्रेस बनती है, इसको क्या चीज अंदर से परेशान कर रही है, ये इस रिश्ते में कंप्लीटली इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा, ऐसा क्या ये अपनी लाइफ का इशू है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है इस कनेक्शन में ओपन अप होने से, ठीक है। ये डिटैचमेंट पे चला जाता है विदाउट, मतलब कि एक इंसान ओपन अप होने के बजाय ये पर्सन एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, ठीक है। डिस्टेंस, आपकी जो डिमांड है डिस्टेंस नहीं है, आपकी जो डिमांड है वो सॉल्यूशन है, ठीक है। आप हर बार कोशिश करते हैं इससे बात कर कर किसी सॉल्यूशन पे आ सकें, ठीक है। इससे अपनी केमिस्ट्री, इससे अपनी इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर सकें। आपका माइंडसेट ये कहता है, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है काफी यहाँ पर आपके पर्सन। एक हो सकता है कोई मदर फिगर या मदर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है आपके पर्सन की, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स। यहाँ पर टेन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स। क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स। वेट, और मुझे लोग पर्सनल रीडिंग्स के लिए ईमेल्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग को मैंने कई बार बताया है मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती, ठीक है। तो आप किसी और से बुक करा सकते हैं प्लीज़। मैं पर्सनली किसी के साथ किसी भी वे में कनेक्टेड नहीं होती। हाँ, मैं स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी रीडिंग्स फ्री करी हैं लोगों को, उसके बाद मैं पर्सनली किसी के साथ भी रीडिंग्स में नहीं आती, तो प्लीज़ सॉरी, ठीक है। जो भी आप लोग मुझे ईमेल्स वगैरह कर रहे हैं तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। मैं पर्सनली कनेक्ट नहीं होती। आप पर्सनल बुक करवाना चाहते हैं रीडिंग तो किसी और के साथ करवा लें, ठीक है। आपको जो भी मैं मेरी लिए मुझसे जो भी गाइडेंस चाहिए मेरे चैनल पे मिलेगी, मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी, मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगी। ओके, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आपके पार्टनर अपनी फैमिली की सुने या आपकी सुने, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके की चॉइसेस हैं आपके पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन इस वक्त करंट एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है। कोई एक होता है ना कि इंसान अपना डिसीजन लेना चाहता है या अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहता है। ये पर्सन एक खुद डिसीजन मेकिंग पे नहीं, ये मतलब कि अपने ऊपर या तो इसने अपनी फैमिली को बहुत बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया हुआ है, या फैमिली फैमिली नॉर्म्स को या फैमिली कल्चर को या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली जिस तरीके से भी फैमिली चलती है उस तरीके से बहुत कंफ्यूज है ये, ठीक है। तो वो फैंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहा आपके और अपनी फैमिली के बीच, ठीक है। आपको आपको कहाँ रखना है और फैमिली को कहाँ रखना है, एक बैलेंस नहीं बना पा रहा। मतलब कि फैमिली को खुलकर इसको बताना पड़ेगा कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इस कनेक्शन में आना चाहता है, इस कनेक्शन में भी रहते हुए भी कनेक्शन में नहीं है, आपके साथ कांटेक्ट में भी आ जाता है तो उस तरीके से केमिस्ट्री, उस तरीके से बॉन्डिंग, उस तरीके से ओपन अप नहीं हो पाता क्योंकि इनडिसाइसिवनेस है। कहीं लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी आपके लिए, फैमिली इजाजत नहीं देगी, कहीं लगता है कि मैरिज नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है, लेकिन करना भी चाहता है। तो आपके पर्सन के माइंड में ये सब कुछ है। आपके पर्सन एक स्ट्रेस में है। आपके पर्सन ओपन अप नहीं होते, अपनी प्रॉब्लम्स को ओपनली शेयर नहीं करते। इस पर्सन को इमोशनली ये पर्सन अलोन है, डिस्टेंस, डिटैचमेंट, इमोशनली ये पर्सन अलोन एनर्जी में है, ठीक है। ये अपनी मतलब कि अपने कैरियर में अच्छा कर रहा है, अपने कैरियर को स्टेबल कर रहा है, कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस रखता है, कैरियर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पर्सन इसको या तो अपनी फैमिली को क्लियर कट बता देना चाहिए कि ये पर्सन यहाँ मैरिज करना चाहता है, ठीक है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये शायद ओपन अप वहां पर भी नहीं होता, आपके पास भी नहीं होता, वहां पर भी नहीं होता। ये अपने अंदर रखता है चीजों को और स्ट्रेस उठाता रहता है, स्ट्रेस में रहता है, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत ब्लंट हुआ हुआ है। मतलब कि बहुत एक फैमिली इसको अपनी लाइफ में जो चाहिए उसके लिए फाइट नहीं कर रहा है ये इंसान, ठीक है। जो चीज हो रही है उसको होने दे रहा है, ठीक है। गो विद द फ्लो के साथ है, चीजों को नेचुरली अनफोल्ड करना चाह रहा है या चीजों को यूनिवर्स पे छोड़ा हुआ है, डिवाइन पे छोड़ा हुआ है कि डिवाइन खुद कर लेंगे। लेकिन जो इसके अंदर एक
अंदर से, ये आपको बाहर से दिखा रहा है किंग, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस इसके हो चुके हैं, शायद इसमें कहीं ना कहीं एक बैड और टॉक्सिक एक्सपीरियंस भी रहा है, इसने किसी के लिए एक्ट करा या किसी के लिए एक्शन लिया, लेकिन इसको इन रिटर्न वैसा कुछ मिला नहीं, ठीक है, और कंफ्यूज है, अंदर ही अंदर डिप्रेस है, अंदर ही अंदर बर्डनसम है, अंदर ही अंदर एक इनडिसाइसिव एनर्जी में है ये इंसान, ठीक है, लेकिन बाहर दिखा रहा है आई एम, मतलब कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे जरूरत नहीं है नॉनसेंस की, मुझे जरूरत नहीं है किसी के लिए फाइट करने की, मुझे जरूरत नहीं है, मतलब कि किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कुछ इस टाइप की एनर्जी आपको गो थ्रू करता है, ठीक है, ओके। ये रियलाइज कर रहा है इसने आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत करा है, इसने बहुत टाइम से आपको वेट करा है, ये रियलाइज कर रहा है कहीं ना कहीं आप भी अब उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते, या आप भी उस तरीके से इसके साथ चीजों को दोबारा बिल्ड करने की कोशिश नहीं कर रहे, इसको इन्वेस्ट करना लाजमी है, ठीक है, इसको अगर यहाँ पर चेंज चाहिए है, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को भी लेकर कंफ्यूज है, आप भी बहुत ज्यादा एक्ट नहीं कर रहे, आप अपने ही माइंड सेट में, आप बहुत, जैसे कि अगर ये बहुत स्ट्रांग हुआ हुआ है, आप बहुत पास्ट में स्ट्रेस में थे, आप डिटैचमेंट पे गए, आप स्ट्रेस में थे, आप मेंटल ब्लॉकेजेस में हैं, आपको ऐसा लगता है अब आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, आपको मैरिज चाहिए, लेकिन आप इसको, अगर ये बिल फर्स्ट, अगर ये कोई मेल है तो मैरिज प्रपोजल इसी की तरफ से आएगा, आपको इसी की तरफ से चाहिए होगा, आप चाहे कितनी लाख मेहनत कर लें, लेकिन एक होता है ना जो एक हमारा एक प्रोसेस है, हमारे कल्चर है, खास तौर पे एशियन लोगों का एक कल्चर होता है कि एक मेल की तरफ से, एक मेल के घर की तरफ से एक प्रपोजल होता है, तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है, आप कितना ही स्ट्रेस, कितना ही डिप्रेशन, कितनी ही एक्शन, कितनी ही बार चेंज लाने की कोशिश कर ली, आपको नहीं हो रहा, आप एक मेंटल ब्लॉकेज, एक मेंटल स्ट्रेस में जा चुके हैं, एक माइंड आपका ब्लॉकेजेस में जा चुका है, आपके पर्सन जानते हैं, ये सिनेरियो ये इंसान देखकर समझ रहा है, अगर इसको चेंज चाहिए तो एक्शन लेना पड़ेगा, इस कोल्ड डिटैच और ये इनडिसाइसिव या एक सिर्फ रियलाइजेशन और गिल्ट से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपके पर्सन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टबर्न पर्सन है, ठीक है, एक डोमिनेटिंग पर्सन है, ये पर्सन इन डेप्थ कहीं ना कहीं जानता है इसने कुछ ना कुछ रॉन्ग, कुछ ना कुछ नेगेटिव कर दिया है, उसको मतलब कि शो ये कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अभी तक सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट हो चुकी है, इसकी फैमिली मैरिज की बात कर रही है, इसको चॉइसेस दिखा रही है, ये वहां पर भी ओपन अप नहीं हो रहा, ये वहां पर भी अपनी राय नहीं रख रहा, या वहां पर भी अपने मतलब कि अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है, इसको एक खुलकर बात करने की जरूरत है, आपसे भी और कहीं और भी, अपनी फैमिली में भी, ठीक है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा लेवल पे ये एक स्टबर्न पर्सन है, जिद में है, जो मैंने कह दिया, जो मैंने कर दिया वो ठीक किया, जो मैंने किया था वो ठीक था, मतलब कि एक जरा सी भी नदामत या जरा सी भी शर्मिंदगी ये चेहरे पे आने नहीं दे रहा अपने एक्ट की वजह से, ठीक है, अगर आप इससे खुद से भी आप इसके साथ कांटेक्ट में आए तो वही साइलेंट ट्रीटमेंट, वही इनडिसाइसिवनेस, वही एक मतलब कि वही एक कोल्ड एनर्जी, ब्लंट एनर्जी, वही एक स्ट्रबन एनर्जी, वही एक मतलब कि जैसे कि डोमिनेटिंग एनर्जी, एक मतलब कि ये पर्सन एक जैसे कि नार्सिसिस्ट है, या ये पर्सन एक समझने को तैयार नहीं है, जो इसका एक्ट है वो इसको एक विलन का रोल इसको ये बना रहा है, एक विलन बन रहा है अपने ही रिलेशनशिप का, अपने ही एक लव स्टोरी का विलन बन चुका है ये इंसान, क्योंकि ये चाहे तो चीजें सॉल्व हो सकती हैं, चाहे तो चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, आपकी नजर में सारा आपको लग रहा होगा यार ये इंसान गलत है, ठीक है, ये इंसान एक्ट नहीं करता, मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सब कुछ करा, मैंने स्ट्रेस भी उठाया, डिप्रेशन भी देखा, मैंने बहुत ज्यादा बर्डनसम भी देखा, मैंने अपने आप को बहुत टाइम तक स्टक करके भी देख लिया इस रिश्ते में, ठीक है, लेकिन एक नार्सिसिस्ट की तरह जैसे कि कंट्रोल नहीं होना चाहता, अगर इसने आपको बता दिया कि हाँ ये आपको चाहता है, आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, या मतलब कि आप कंट्रोल करेंगे, इसने आपको कंट्रोल किया है इस तरीके से, जहां आपने ओपन अप हुए, जहां आपने अपने आप को रिवील, अपने आप को एक्सप्रेस करा इसके सामने, इसने आपको कंट्रोल किया है वहां पर, ठीक है, उसने वहां आपको डोमिनेट किया है, मतलब कि एक ऐसा इंसान है जो मैंने किया वो ठीक किया, इसने हमेशा यही शो करा है इसका, लेकिन इनर सेल्फ, इसका चाहे सरफेस कितना ही आपको बैलेंस लग रहा हो, ये फैमिली के साथ है या एंजॉय कर रहा है, या इसकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी चल रही है, ये इंटरनली डिस्टर्ब है, ये इंटरनली अलोन है, ये इंटरनली एक स्लीपलेस और एक माइंड डिप्रेशन में है, ठीक है, ये एक मतलब के ये जो इसका सरफेस एक फेज है, ये सिर्फ एक दिखाने के लिए सब कुछ है, ठीक है, ये सिर्फ एक मतलब कि एक ऊपरी लेयर है, बाकी जो इंटरनली चल रहा है ये अलोन है, डिप्रेस है, कंफ्यूज है, ये अपनी लाइफ में चेंज चाहता है, ये खुद इस स्ट्रगल से थक चुका है, इसको खुद ये चीज समझ में आ रही है मुझे चेंज लाना जरूरी है, ये इंसान अब मेरे लिए एक्शंस लेना छोड़ चुका है, ठीक है,
आपके पार्टनर कुछ इस टाइप की एनर्जी, वो बहुत स्ट्रबन पर्सन है, अपनी गलती एक्सेप्ट करना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। सबसे ज्यादा दुनिया का मुश्किल काम इसके लिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करना और एक अपॉलॉजी या अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना। अपॉलॉजी तो देर की बात होती है, आप एक्शंस में ही चेंज लेकर आ सकते हो अगर आपसे अपॉलोजाइज नहीं किया जा रहा तो, ठीक है। तो एक अपनी गलती को मानना या मैंने गलत किया था या मैंने गलत बिहेवियर रखा था, उस चीज को एक्सेप्ट करना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई। किंग ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ सोर्स बहुत ब्लाइंड फोल्डेड है, कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक फैमिली की तरफ से मैरिज को लेकर प्रेशर चल रहा है, वहां पर भी कुछ एक्ट नहीं कर पा रहा, कुछ एक्शन नहीं कर पा रहा, एक्शन नहीं ले पा रहा, ठीक है। मतलब कि वहां पर भी कुछ उनको बता नहीं पा रहा। इसकी फैमिली चाह रही है ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। अब एक चेंज आए इसकी जिंदगी में, अब ये सिंगल है तो मैरिड करे, ठीक है। मतलब कि कुछ एक चेंज, कोई अपग्रेड, कोई लेवल अप, ठीक है। इसकी फैमिली चाह रही है अपनी लाइफ में से एक चेंज लेकर आए, और कहीं ना कहीं फैमिली अपनी तरफ से भी ऑप्शन और अपनी तरफ से भी जैसे कि लोगों को, इस पर्सन को दिखा रही है कि ये चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नहीं समझ में आ रहा। ये अपने आप को जैसे कि ब्लॉक करके बैठा हुआ है, ठीक है, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, बहुत कोल्ड हुआ हुआ है। लेकिन इस पर्सन को पता है अगर ये कंफ्यूज रहा तो चेंज नहीं आ सकता, इसको कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा और इस कनेक्शन में कुछ चेंज लाने के लिए भी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप तो हो गए साइलेंट, क्योंकि आपने अपनी तरफ से हर पॉसिबल कोशिश कर ली, ठीक है। यहाँ पर इसका इसका जो थॉट्स है ना वो बहुत ज्यादा इंडिसाइसिव थॉट है, बहुत पास में ही प्लेयर काइंड एनर्जी में रहा है, बहुत सारे लोगों को उसने चेस किया, बहुत सारे लोगों को उसने एक्सप्लोर करा है। और मतलब क्या होता है ना, शॉर्ट टाइम डेटिंग, शॉर्ट टाइम रिलेशनशिप, शॉर्ट टाइम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि इसने इसने अपनी गलत चॉइसेस की वजह से या इसने अपनी गलत जगह टाइम इन्वेस्ट करने की वजह से इसने आज आपको खो दिया, या आपको अब आज जो कुछ भी है इसका भी हाथ है, इसका भी इतना ही, इसके अंदर से गिल्ट है, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फेस पे आने नहीं दे रहा, क्योंकि जो इसकी एक्साइटमेंट है ना, जो इसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो लूज होता जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है, एक इसका जो इनर सेल्फ है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपके साथ खुश रहने के लिए इसको चेंजेस लेने, वो एक्शन लेने की जरूरत है, कुछ चेंज लाने की जरूरत है। अगर आपकी साथ इसको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए कोई चेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून, बिल्कुल यहाँ पर किसी तरीके का चेंज लाने के लिए आपके पर्सन को समझ में आ रहा है एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पार्टनर को चॉइसेस दिखाई जा रही है, अगर आपके पर्सन ने पास में किसी को डेट भी करा है या आपके साथ मतलब कि आपके साथ एक स्टेबल नहीं करा, या आपको आपको किसी और के साथ कंपेयर करा, तो आपके पार्टनर के माइंड में एक क्लैरिटी आ चुकी है कि मैरिज कैसे इंसान के साथ करनी चाहिए, और मतलब कि ट्रांसपेरेंसी, आपके पर्सन के पास क्लैरिटी है आपके पार्टनर को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कनेक्ट करना है। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ साथ किसी और को भी डेट कर रहे थे, वो चीज़ आपके पर्सन ने आपको हाइड करी, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से पता है कि आप नहीं थे तो कोई और जरूर था इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। ये किसी और को डेट, मतलब कि आपके पर्सन को क्लैरिटी भी मिल चुकी है कि आपके पर्सन को किस तरीके का इंसान चाहिए, कैसे इंसान के ऊपर आपके पार्टनर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन वही बात है ना, एक्सेप्टनेस, ठीक है, अपनी गलती को मानना, ब्लॉक फील कर रहा है अपने आप को एक्शन लेने के लिए, क्लैरिटी है, स्टेबल माइंड हो चुका है आपके लिए, ट्रांसपेरेंसी मिल चुकी है, क्लियर कट क्लैरिटी आ चुकी है, टू द पॉइंट हो चुका है, ये पर्सन को अपने सवालों के जवाब मिल चुके हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है मैं अभी भी ब्लॉकेजेस में हूँ, अभी भी एक केज में हूँ, मैं नहीं एक्शन ले पा रहा, मैं नहीं एक्शन ले सकता, क्या पता मैं इसको जस्टिस ना दे पाऊँ, क्या पता मैं इसको वो सब कुछ ना दे पाऊँ, ठीक है। वो वाली एनर्जी है। क्या एक्शन रह सकता है इस इंसान की, क्या एक्शन, फिलहाल तो ये डिस्कनेक्ट है, फिलहाल तो इमोशनली आप लोगों की बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, और स्ट्रेसफुल हुआ हुआ है जो कुछ, अगर आप कनेक्शन में आए भी हैं तो बहुत स्ट्रेस उठा रहा है ये पर्सन, ठीक है। लेट्स सी क्या एक्शन हो सकता है। एक्शन लेने के लिए देखें कितना, मतलब कि एक्शन लेने के लिए अपने आप को एक स्ट्रेस, पीस चाहिए, पीस की तरफ जाना है, इमोशनल पीस चाहता है, लेकिन एक इल्यूजन, इनडिसाइसिवनेस, बहुत सी चीजें हिडन है, इसने हाइड की हुई है, अपने आप को हील करना चाह रहा है, ठीक है। एक हीलिंग एनर्जी, इस पर्सन को हील करना है, या आपको स्टार की तरह देखता है, ठीक है। या आपके लिए अब किसी तरीके के एक्शंस, किसी तरीके की मूवमेंट इसके दिल में है, इसको करनी है, लेकिन एक्शन लेना इसके लिए काफी स्ट्रेसफुल हुआ हुआ है, एक्शन लेना इसके लिए काफी इसको स्ट्रेस दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। वही बात है ना कि एक अपनी गलती को मानना, ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, फाइट करना, हम्म, अपने आप को कैसे गलत बोले ये आपके सामने, एक्शन तो लेना चाह रहा है, माइंड स्टेबल हो चुका है, इसको पता है इसने पास में कोई स्टेबल डिसीजन नहीं लिए हैं, बार बार इन एंड आउट कर रहा है, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है ये इंसान राइट नाउ, अपनी पास्ट टॉक्सिक और नेगेटिव, एक टॉक्सिक एनर्जी के वजह से, अपनी पास्ट टॉक्सिसिटी या पास्ट 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 जो इसने आपके साथ किया, ठीक है,
स्टक है अपने पास टॉक्सिसिटी की वजह से, पास डोमिनेटिंग और एक कार्मिक सिचुएशन की वजह से, होपलेस हो रहा है क्योंकि आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है। अगर ये नहीं है तो आप भी नहीं है इमोशनली। आप इसको मतलब कि ये एक मतलब कि स्ट्रगल कर रहा है, ये स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी को बैलेंस करने के लिए एक स्ट्रगल कर रहा है। अब इसको ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान, ये अब वेट कर रहा है तो आपका ध्यान इस कनेक्शन पे नहीं है, आपका ध्यान इस सिचुएशन पे नहीं है, मतलब कि आप प्रेस नहीं करना चाहते, आपने जो करना था वो कर लिया। ये अब आप मतलब कि वो होता है ना कि ये इस चीज का आदी हो चुका है। पास्ट में भी आपने इमोशनली इसको खुश किया था, इमोशनली हैप्पीनेस दी थी, और इमोशनली आपने इसको एक हील करने में मदद की थी, इसमें इसकी आपने, ठीक है। ये वापस उस डार्कनेस में, उस अंधेरों में, उस ओवर थिंकिंग में जा चुका है, उस टॉक्सिसिटी में जा चुका है, उस स्टकनेस में जा चुका है। इसको अपने आप को खुद हील करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए। इसको पता है इसको क्या चाहिए, लेकिन इतना स्ट्रेंथ या इतना कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहा आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपने क्यों अपना प्यार या अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर लिया, आप क्यों उससे कनेक्ट नहीं कर रहे, आप क्यों, मतलब कि बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा ख़यालात, उल्टे-सीधे ख़यालात आ रहे हैं। आप क्यों इतने साइलेंट हो चुके हैं कि आपने इस रिश्ते को ख़त्म तो नहीं कर दिया, आप इस सिचुएशन से निकल तो नहीं रहे, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो ये पर्सन ओवरथिंकिंग में जा रहा है बहुत ज़्यादा आपको लेकर, क्योंकि आपने इमोशनली होल्ड बैक कर लिया है। इस पर्सन का कोल्ड डिटैच एनर्जी देखकर, कोल्ड डिटैच बिहेवियर देखकर आप इमोशनली साइलेंट कर चुके हैं अपने आप को, आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ये आपके ऊपर स्ट्रक है, आपको स्टार की तरह ग्लो करता हुआ, शाइन करता हुआ देख रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। आपके साथ न्यू फेज स्टार्ट करने के लिए कोई मैनिफेस्टेशन चल रही है। स्टैग्नेंट एनर्जी है, रियलाइजेशन बहुत कुछ हो रही है, लेकिन वही बात है, स्टैमिना चाहिए एक्शन लेने के लिए, ओके। कई बार इसने ब्लॉक करा है, अब अनब्लॉक करने के लिए आपको आपको खुद से अप्रोच करने के लिए काफी इसको मेहनत लग रही है, ठीक है। मतलब कि कई बार इसने आपको गोस्ट करा है, अनब्लॉक करा है, सेपरेशन, बिला वजह का सेपरेशन, बिला वजह का डिस्टेंस आप लोग के बीच बनता रहा है। अब एक्शन लेने का टाइम है इसका आपके साथ चीजें ठीक करने के लिए, वो इसको बर्डनसम लग रहा है, काफी कंफ्लिक्टेड एनर्जी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि एक डिटैचमेंट आपकी तरफ से भी वही डिटैचमेंट मिल रही है, 8 ऑफ कप्स। आप अवेलेबल नहीं है, इसको लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से ये कनेक्शन क्लोज हो चुका है, आप इस साइकिल को क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि आप इमोशनली इतना नहीं दिखा रहे, ठीक है। आप इमोशनली इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, आप इमोशनली यहाँ पर कुछ अपना बेस्ट देने के लिए तैयार नहीं है। स्ट्रेस में इसको ऐसा लग रहा है ये साइकिल क्लोज हो चुकी है, ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है। इस चीज का फियर, इस चीज का डर है इसके अंदर कि इसकी टॉक्सिसिटी, इसकी डोमिनेटिंग एनर्जीज का जरूरत से ज्यादा आपको कंट्रोल करना, इसका जरूरत से ज्यादा आपके साथ माइंड गेम्स खेलना, आपको हमेशा एक डिप्रेशन में रखना, इसने उस चीज की वजह से सब कुछ खत्म कर दिया। जस्टिस, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब कि इसके माइंड में आपके लिए चल रहा है कि इसको फाइट करनी चाहिए, यहाँ पर जस्टिस ही आपको प्रोवाइड कर सकता है, जस्टिस लेकर आ सकता है, इक्वलिटी। इसने इक्वल नहीं किया ना इस रिश्ते में। आप सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, ये पर्सन आपको देख रहा है कि आपको अब जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज की, जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर लिया करता था और आप इसके ऊपर स्ट्रक रहते थे। अब बहुत ज्यादा मेंटली स्टेबल हो चुके हैं आप इसको समझ चुके हैं। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, ठीक है। इस पर्सन को ये चीज समझ में आ रही है, कोई द वन ये नहीं है अब आपके लिए। आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन ट्रुथ तो ये है, आप काफी स्ट्रेस, मतलब कि आप काफी स्ट्रेस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में मैरिज के लिए। आपको, आपका कमिटमेंट ड्रीम है, लेकिन आप एक मतलब के मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपनी मैरिज को। यहाँ पर आप एक ऐसा पर्सन चाहते हैं जो मतलब के जो फैमिली ओरिएंटेड हो, जो एक बार मैच्योर पर्सनालिटी हो, जो फैमिली बना सके। आप काफी फियरफुल हो रहे हैं, आप डिप्रेस हो रहे हैं, आप मतलब कि प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर काफी डिस्टर्ब हैं। क्या आपकी मैरिज होगी, क्या आपको ऐसा इंसान मिलेगा कि आपकी लाइफ में एक मतलब कि आपकी लव लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ सकेगा, आप उसको लेकर काफी परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। आप जिस सिचुएशन में, जिस प्रेजेंट सिचुएशन में आप उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, उससे आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके माइंड में चल रहा है आप किसी भी ड्रामा से, किसी भी ट्रॉमा से आगे बढ़ें और एक पॉजिटिविटी की तरफ मूवमेंट करें, ठीक है। आप यहाँ पर एक पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाह रहे हैं। मतलब कि ये पर्सन एक होता है ना मी टाइम लेना, मी टाइम ले रहा है, एक हद से ज्यादा मी टाइम ले रहा है। हम कहते हैं ना सेल्फ
सेल्फ लव में जाएं। सेल्फ लव होता है कि एक ओवर सेल्फ लव होता है कि आप अपनी लाइफ में, आपको जरूरत भी है, किसी को आने की जगह ही नहीं दे रहे, आप इतना ही किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इसमें मतलब कि आप इतना अपने ऊपर काम करते हुए भी अपने फ्यूचर को लेकर डाउट में, ये पर्सन डाउट में नहीं आ रहा मैं आगे जाके किससे मैरिज करूंगा, मैं आगे जाके किससे शादी करूंगा, फिर मुझे एक जीरो से दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर ट्रस्ट करने के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, फिर एक पूरा एक सर्कल चलेगा। इस इंसान को मैं जानता हूँ, समझता हूँ, इसने मैंने इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, ये मुझे जान चुकी है। मतलब कि ऐसा होता है कि अब लेवल अप होने का टाइम आ चुका है। कुछ कुछ टाइम का, कुछ उम्र का, कुछ एज का तकाजा भी ऐसा होता है कि इंसान सोचता है यार अब ठीक है, एक राइट पर्सन मिल चुका है, मैं इसको बहुत जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ। आपके माइंड में तो यही चल रहा है क्योंकि आपने इसको देख लिया, फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है, मैरिज के लिए अच्छा है, जो इसकी गलतियां वो भी माफ करने को चाहिए, लेकिन ये तो आपको कुछ दे। आपका ड्रीम मैरिज है, आपका ड्रीम एक रिलेशनशिप और या स्टैग्नेंट एनर्जी में रहना नहीं है, ठीक है। आप इसलिए अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, आप इसलिए स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर वरिड हैं आप, ठीक है। आप अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जी पे तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर टाइम जो आ रहा है वो आपको इनसिक्योर कर रहा है। आप मैरिज करना चाहते हैं और एक लेवल अप करना चाहते हैं, ठीक है, एक ग्रोथ चाहते हैं आप, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि एक ओवर कॉन्फिडेंस है या ओवर एक ऐसा इंसान है कि एक सेल्फ लव होता है, लेकिन एक होता है ना कि इंसान ने डिसाइड कर लिया कि अपनी लाइफ में अकेले ही रहना है। ये उस चीज से, उस फेज से बाहर नहीं निकल रहा, इनसिक्योरिटी से नहीं निकल पा रहा। ये एक जैसे कि किसी के ऊपर डिपेंड होने से वो चीज को डरा रही है, ठीक है। वनरेबल, नो कमिटमेंट शो करता है, कमिटमेंट में नहीं आना चाहता इस डर से कि कमिटमेंट खत्म ही ना हो जाए। एक कमिटमेंट फोबिक है, इसको कमिटमेंट का कोई फोबिया है, कहीं कमिटमेंट टूटती हुई देख ली, क्या देख लिया, मतलब कि उस डर से बाहर नहीं आ रहा, उस डर की वजह से अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, अपनी लाइफ का टाइम बर्बाद कर रहा है इंसान, ठीक है। तो स्टूडिंग को ये पर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।